Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, The Rebel, written by Dennis Joseph Enright. तो जैसे कि हमने रिबेल जो है पोएम पढ़ी थी कल, तो उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है जब सारे बच्चे जो हैं या सारे जो है एक ग्रुप जो है पीपल का जो है या पर्सन्स का जो है एक बात बोलता है तो एक जो है उसमें से क्या करता है उसको रिबेल मतलब उल्टी बातें बोलता है, हमेशा जो है अपोजिट बोलता है, मतलब उनकी बातों से जो है सहमत नहीं रहता, तो उसको क्या बोलते हैं हम रिबेल, बागी, मतलब हमेशा जो है अपोजिट जाएगा। अरे उसको ये पसंद है तो नहीं नहीं मुझको तो ये पसंद है। अगर मेरे को जो है क्लास में पढ़ना है तो वो कहेगा नहीं नहीं आज तो मेरा मूड जो है घूमने का है। अगर सब कहेंगे घूमने जाएंगे वो तो कहेगा नहीं नहीं आज तो मैं जो हूँ पढ़ने का मेरा मूड है। तो हर बात में जो है अपोजिट में जाएगा, हमेशा जो है उसकी जो है रेफरेंसेस जो हैं चॉइसेस जो हैं वो जो है पूरी कम्युनिटी से जो क्या है बिल्कुल जो है मिसमैच करेंगे, बिल्कुल भी मैच नहीं करती, हमेशा अपोजिट जाता है। भाई मुझे ये करना है आज, अगर उसको ये खाना है तो वो पूरे घर में बोल देगा नहीं भाई सबको एक चीज खानी है, तो उसको कहेगा नहीं आज मेरा मन नहीं है ये खाने का, मेरे को तो मम्मी कुछ और चाहिए। तो आप लोगों के साथ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे या नहीं हुए हैं, तो आप लोग नोटिस करें कि कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो हमेशा असहमत रहता है, डिसएग्री रहता है आप लोगों की बातों से। तो इसी को जो हम कंटिन्यू करेंगे। फॉर व्हेन ही सीज पीपल ग्रोइंग देयर हेयर लॉन्ग ही वुड एंड अप कटिंग हिज शॉर्ट, कि जब लोग जो हैं लंबे बाल करते हैं तो वो छोटे करना चाहता है, जब सब छोटे करते हैं तो वो बड़ा करना चाहता है। तो हमेशा हमेशा क्या रहता है वो अपोजिट। Seeing everybody talk during the lesson, the rebel suddenly finds his silence most valuable. और जब क्लास में जो है कोई डिस्कशन चलता है या कोई टीचर क्लास में पढ़ा रही है और सब जो है उसमें आर्गुमेंट कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, तो वो उस समय क्या चाहता है कि वो बिल्कुल चुप रहे, उसी में उसको जो है अपना एक सेटिस्फेक्शन दिखता है और वो हमेशा चाहता है कि मैं सबसे जो है अलग दिखूं, डिफरेंट। However, because he is a rebel, he cannot help but create disturbances and make a series of interjections. Right? The rebel constantly seeks attention by doing that what others don't do. तो हमेशा वो जो क्या चाहता है कि अटेंशन चाहता है, कि जब सब चुप होते हैं तो वो क्रिएट करता है डिस्टर्बेंसेस। तो ये जो है हमने कल पढ़ा था, तो आज मैं एक शॉर्ट रिव्यू दे रही हूँ आपको। Now come to the next slide. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. In the company of the dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. रिबेल क्या करता है कि जब सब जो है यूनिफॉर्म में आते हैं तो वो फैंटास्टिक क्लोथ्स में आता है, जब सब फैंटास्टिक क्लोथ्स में आते हैं तो वो सिंपल ड्रेस में आता है। तो यहाँ पे पोएट ने यही बताया कि द रिबेल ऑलवेज वांट्स टू शोकेस एंड एग्जिबिट हिमसेल्फ डिफरेंट। He would wear colorful clothes when everybody else is dressed in a common uniform. However, the moment sees others dressed up in different and colorful clothes, he would be unable to control his urge to wear the uniform. The rebel finds himself in the company of dog lovers. He begins to prefer the cats. On the other hand, on being surrounded by cat lovers, he will put in a favorable word for dogs. His preferences and choices never seem to match with anyone else in the group. अब क्या कहते हैं कि जब लोग जो है यूनिफॉर्म में आते हैं तो वो फैंटास्टिक ड्रेस में आता है, कलरफुल ड्रेस में। जब लोग कलरफुल ड्रेस में आते हैं तो वो सिंपल ड्रेस में आता है। जब लोग जो है कंपनी में जाता है, लोगों के पास जाता है, ग्रुप ऑफ पर्सन जो डॉग लवर्स हैं, तो वो जो है कैट की बात करता है कि नहीं भाई मुझे तो जो है आई प्रेफर कैट्स, मुझे तो बिल्लियां पसंद है। जब वो बिल्ली जो है कैट लवर्स के ग्रुप में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, तो वो किसके बारे में बात करता है, ही विल पुट सम वर्ड्स, किसके फेवर में बोलता है, डॉग्स के फेवर में बोलता है। तो कहीं भी जो है ऐसा जो रिबेल होता है तो उस कहीं भी जो है क्या करता है वो मैच नहीं करता, प्रेफरेंसेस और चॉइसेस नेवर सीम टू मैच विथ एनीवन, किसी से भी मैच नहीं करता ग्रुप में। तो आई होप ये दो जो है
स्टैंजास जो है आपको क्लियर हो गए होंगे. नाउ मूव टू नेक्स्ट. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं रिबेल? When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. अब यहाँ पे जो है पोएट बोल रहे हैं कि जब जो है लोग जो है किसकी प्रेजिंग कर रहे हैं? सन की. जब सन की जो है प्रशंसा कर रहे हैं लोग, जब सब जो है सन के बारे में बता रहे, भाई सन से हमारे ये यूजेस हैं, सन से की प्रेजेंस में जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है, प्लांट्स जो है खाना बनाते हैं, हमें जो है सन क्या देता है? हीट देता है, हमें रोशनी देता है, लाइट देता है. तो जब सब लोग जो है प्रेज करते हैं, उसकी जो है प्रशंसा करते हैं सन की, सूरज की, जो रिबेल होता है, क्योंकि उसे तो पसंद नहीं है कि लोग जो है एक मत होके सारी बातें कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं सन को, तो रिबेल क्या कहते हैं? रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन. उसे कहता है नहीं नहीं भाई, मुझे सन तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे बारिश पसंद है, मुझे जो है बारिश की जरूरत है इस समय. तो वो क्या करता है हमेशा, क्योंकि उसे अपोजिट जाना है, उसको अटेंशन चाहिए सबका, कि और डिफरेंट दिखना है उसको सबसे. When everybody is greeting the rain, और जब जो है सब जो है किसकी प्रशंसा करते हैं? स्वागत करते हैं, ग्रीट करते हैं, बारिश का ग्रीट करते हैं, तो रिबेल क्या करता है? रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन. तब उसे जो है थोड़ा सा रिग्रेट होता, पश्चाताप होता है किसका? कि सन के एब्सेंस का, कि नहीं भाई मुझे तो सन जो है अच्छा लगता है. तो यहाँ पे क्या हमेशा उल्टा, कि जब लोग सन को प्रेज कर रहे हैं तो उसे रेन चाहिए, जब लोग रेन को ग्रीट कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, तो वो रिग्रेट कर रहा है कि भाई सन के एब्सेंस को, कि सन क्यों नहीं है. तो हमेशा क्या है? वो अपोजिट जा रहा है, हमेशा डिफरेंट दिखना है उसको. ठीक है. तो बाकी जो है सूर्य ना होने के कारण जो है शोक कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है कि भाई सूरज क्यों नहीं है. जब लोग सब क्या कर रहे हैं? वेलकम कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं रेन का, तो वो क्या? रिग्रेट मीन्स पश्चाताप कर रहा है द एब्सेंस ऑफ सन, क्योंकि बारिश होगी तो सन नहीं निकलेगा. तो उसे सन के एब्सेंस जो है पश्चाताप हो रहा है कि नहीं भाई सन क्यों नहीं निकला है आज. When everybody goes to the meeting, जब सब लोग जो है मीटिंग में जा रहे हैं, ठीक है, तो मिलने के लिए जा रहे हैं, द रिबेल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक. तो रिबेल क्या कहता है कि मुझे जो है मीटिंग में नहीं जाना है, और मुझे क्या करना है? मुझे तो घर में रहना है, क्योंकि उसे डिफरेंट दिखना है. रिबेल को क्या करना है? अपोजिट जाना है. तो वो कहता है नहीं भाई, रिबेल क्या कहता है? ही स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, और किताब पढ़ता है. ठीक है. व्हेन एवरीबॉडी स्टेज एट होम, और जब सब जो है घर में रुकते हैं और किताब पढ़ते हैं, तो रिबेल गोज टू द मीटिंग, तब वो सबसे मिलने जाता है. तो क्या करते हैं? वो हमेशा जो है अपना अटेंशन देने के लिए जो है हमेशा जो है अपोजिट जाएगा, उल्टा काम करेगा. ठीक है. तो क्या बताया इस पैराग्राफ में? इवन विद रिस्पेक्ट टू द वेदर, मौसम, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रिंग द rebel on board, for he would appreciate the sun, while others would be welcoming the rains and miss the rains, while others would be enjoying the sun. The rebels, अब क्या करता है सन? जब लोग जो हैं सन को जो है प्रेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है भाई मुझे रेन चाहिए. और जब लोग रेन का वेलकम कर रहे हैं, उसको जो है ग्रीट कर रहे हैं, तो वो कह रहा है नहीं भाई, उसे जो है रिग्रेट कर रहा है, उसे जो है पश्चाताप, मतलब एक शोक कर रहा है किसका? एब्सेंस ऑफ सन, क्योंकि रेन है तो सन नहीं है, तो उल्टा जा रहा है वो. ठीक है. द रिबेल्स आर पीपल who are usually all alone, for they prefer to tread on a different path than others. तो रिबेल्स वो व्यक्ति होते हैं जो हमेशा क्या करते हैं? अकेले रहते हैं, हमेशा दूसरों से अलग रास्ते पे जाते हैं, हमेशा उल्टा बोलते हैं, अपोजिट. सो व्हेन अदर्स गो फॉर मीटिंग, दे स्टे एट होम. जब सब लोग जहाँ कहाँ जाते हैं? मिलने के लिए जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, तो वो कहता है नहीं भाई, मुझे तो क्या है? आई वॉन्ट टू स्टे एट होम, और मुझे जो है किताब पढ़नी है. आई वॉन्ट टू रीड अ बुक. व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम, जब सब लोग घर में रुकते हैं, तो वो बोलते हैं नो नो नो, आई वॉन्ट टू, मेरे को कहाँ जाना है? आई वॉन्ट टू गो टू द मीटिंग, मुझे जो है मीटिंग में जाना है.
तो इस तरह से जो है वो हमेशा जो है अपना जो पाथ है, जो रास्ता है, वो हमेशा क्या बनाता है, अपोजिट, उल्टा जाना है उसने। तो हमेशा जो है क्या करता है वो, अगर कोई यस बोलेगा तो वो बोलेगा नो, लोग नो बोलेंगे तो वो क्या बोलेगा, यस। तो आप लोगों के भी जो सराउंडिंग्स में जो है इस टाइप के लोग होंगे, जो कि जो है आप कुछ बोलते होंगे तो वो झट से बोला नहीं नहीं भाई, आप सही भी होंगे तो भी बोलेगा नहीं नहीं भाई मुझे ये पसंद नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं क्या कहलाते हैं, रिबेल कहलाते हैं, जो हमेशा हर किसी के जो है अपोजिट चलते हैं, हमेशा जो है अपने को क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट, और इसलिए जो है वो अपना अलग रास्ता ढूंढते हैं। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हेन एवरीबॉडी सेज यस प्लीज, जब सब लोग जो है कहते हैं कि यस प्लीज, द रिबेल सेज नो थैंक यू। अगर मान लो किसी ने कोई चीज ऑफर करी है, ठीक है, तो सारे बच्चे क्या, सारे लोग क्या कहते हैं, यस प्लीज, ठीक है, तो वो कहेगा नो 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 आई डोंट वांट इट, नो थैंक यू। तो वो क्या कहेगा, नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, धन्यवाद। क्योंकि सब जो कह रहे हैं यस प्लीज, सब हाँ में भर रहे हैं, अगर कुछ ऑफर कर रहे हैं सब कह रहे हैं यस प्लीज, ठीक है, या कुछ कह रही है तो वो कह रही है यस प्लीज, और वो कह रहे हैं नो 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 थैंक यू, नहीं धन्यवाद। When everybody says no thank you, अब कई बार होता है कि सारे लोग बोलते हैं नो प्लीज थैंक यू, नो थैंक यू, तो सारे लोग जो है कह रहे हैं नो थैंक यू, तो रिबेल क्या बोलेगा, यस प्लीज, क्योंकि उसको तो जो है हमेशा अपोजिट पाथ में जाना है, हमेशा उल्टा जाना है, ठीक है। तो कम्युनिटी के बीच में जो है वो हमेशा क्या दिखेगा, अलग सा दिखेगा, डिफरेंट पाथ में जाएगा, ठीक है। तो जब सब कहेंगे व्हेन एवरीबॉडी सेज नो थैंक यू, तो रिबेल क्या बोलेगा, यस प्लीज। व्हेन एवरीबॉडी सेज थैंक यू तो बोलेगा नो थैंक यू, ठीक है। इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास क्या है, रिबेल्स हैं। अब कि हमारे बीच में क्या है, रिबेल्स हैं, बागी हैं हमारे बीच में। क्यों, कई बारी जो है, ये जरूरी नहीं कि रिबेल्स जो है खराब होते हैं, कई बारी जो है रिबेल्स जो है अच्छे भी होते हैं। कई बारी क्या होता है, जैसे हमारे देश में जो है फ्रीडम फाइटर्स रहे, ब्रिटिश ने जैसा भी बोला हमारी कम्युनिटी को, बोला ऐसे करो ऐसे करो, परंतु हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स से उन्होंने क्या बोला, रिबेल, ब्रिटिश को क्या करा, अपोज करा, ठीक है। तो उन्होंने उनकी बात को जो है नहीं माना या उल्टा कुछ कहा है, तो उसने किसके लिए बोला, देश के लिए बोला, देश को फ्रीडम दिलाने के लिए बोला। तो वहां पे जो रिबेल थे वो अच्छे रिबेल है। तो ये नहीं है कि रिबेल जो है खराब ही होते हैं, रिबेल जो है इन द सेंस की अच्छे भी होते हैं, गुड भी होते हैं, गुड रिबेल्स भी होते हैं, कि अगर वो अच्छे काम के लिए बागी हो रहे हैं, जैसे देश की स्वतंत्रता के लिए हमारे जो है फ्रीडम फाइटर्स जो है, उन्होंने ब्रिटिश जो है रूल तोड़े थे या उनको अपोज करा था, अपोजिट गए थे उनके, तो वो किसकी वजह से गए थे, तो वहां पे वो रिबेल थे, क्योंकि उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स, क्योंकि उन्होंने देश को फ्रीडम कराने के लिए जो है रिबेल बने थे। तो इन दैट केस जो है रिबेल्स आर गुड इन सम वे, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। तो यहाँ पे जो है पोएट ने कहा है, परंतु आप अपने को जो है उनमें से एक कर गए अच्छा नहीं है। सेइंग यस व्हेन एवरीबॉडी सेज नो, रिबेल क्या करता है, यस बोलता है व्हेन एवरीबॉडी सेज नो, जब सब नो बोलते हैं तो वो यस बोलता है। एंड सेइंग नो व्हेन एवरीबॉडी सेज यस इज अनदर कैरेक्टर trait of the rebel. It seems that having rebels around us is beneficial as they train us to acknowledge differences. However, it is not good to be a rebel because they are not accepted by the society. अगर हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं और हम जो है सोसाइटी अगर एक मत हो के किसी की मतलब गुड फेथ के लिए या कुछ बोल रहे हैं और हम उसको जो है अपोज करें, तो वो क्या है, इन दैट केस उसको सोसाइटी जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो वहां पे गलत होगा। बट जैसे मैंने आपको बताया कि एक एग्जाम्पल दिया है फ्रीडम फाइटर्स का, कि कैसे ब्रिटिश रूल के जो है बागी हुए थे। क्यों हुए थे बागी, क्योंकि देश को आजाद कराना था। तो एक जो है उनका क्या था, कॉज क्या था, गुड था। तो इन दैट केस जो रिबेल थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो गुड कॉज के लिए थे।
बट अगर सोसाइटी अगर कोई डिसीजन ले रही है तो अगर वो सही है तो वहां पे जो है रिबेल होना जो है गलत है, उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ तो पिक्चर में दिखाया है कि एक सोसाइटी है, अगर हम यहाँ पे एक मत होके सब जो है एक बात बोल रहे हैं और कुछ लोग जो है उसको अपोज कर रहे हैं और वहां पे वो गलत हैं तो उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम रिबेल। द रिबेल समरी। अब here is a summary of the poem Rebel. ठीक है, the poem The Rebel describes the character of a rebel. अब यहाँ पे पूरे पोएम में जो है रिबेल के बारे में बताया है कि रिबेल का करेक्टर कैसा होता है। पर्सन हु डज नॉट कंफर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, कि वो जो है जो भी नॉर्म्स होते हैं, जो भी रूल होते हैं या जो भी सोसाइटी बोलती है उसके हमेशा क्या कहते हैं, अपोज रहते हैं। द रिबेल इज डिस्क्राइब्ड as a person who would contradict others in order to be different, कि हमेशा contradiction में रहते हैं, हमेशा जो है विवादों में रहते हैं और हमेशा क्या दिखते हैं, in order to be different, different दिखना है उनको। The character of the rebel in the poem is not based on a political activist but seems to be a character sketched by a young adolescent trying to be different। और ये नहीं है कि मतलब वो है एक जो है बोला बोला दिखने के चक्कर में जो है टू बी डिफरेंट, अलग दिखने के चक्कर में जो है ऐसा करते हैं। ऑल द इंस्टेंसेस इन द पोएम आर रिपीटेटिव एफर्मेशंस ऑफ दिस फैक्ट। यहाँ पे जो भी हमें पोएम में दिखाया गया है तो वो सारा क्या है, एफर्मेशन ऑफ दिस फैक्ट। इफ अ रिबेल सीज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद शॉर्ट हेयर, जैसे पोएम में बताया है, इट वुड लाइक हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। On seeing others with long hair, the rebel would cut short his hair. Seeing everybody talk during the lesson, the rebel would become absolutely mute, मतलब चुप हो जाता है। On realizing that everybody is silent, the rebel would create a disturbance. Similarly, on various such issues, the rebel would be seen contradicting others and doing things that no one would be doing. He would refuse to wear the uniform when the others would be wearing it, praise the dogs when in the company of cat lovers, appreciate the sun on rainy days and rains on the sunny days. हमेशा जो है डिफरेंट दिखने के लिए he would do just anything but not what others are doing. So this is now the summary of this poem The Rebel. ठीक है, तो इसको जो है एक बार एक शॉर्ट रिव्यू देख लेते हैं कि समरी क्या है। द रिबेल समरी, द पोएम रिबेल डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ ए रिबेल। रिबेल के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो है डिफरेंट दिखने के लिए जो है वो किस तरह से जो है लोगों से जो है कॉन्ट्राडिक्ट रहते हैं, हमेशा क्यों रहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि वो हमेशा सोसाइटी से अपोजिट दिखते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल के हमेशा अपोजिट दिखते हैं। लोग ये कहना चाहते हैं सोसाइटी से, सोसाइटी अगर एक मत होकर कोई डिसीजन लेती है तो वो हमेशा उसको नेग्लेक्ट कर देगा या मना कर देगा, रिफ्यूज कर देगा। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट इंस्टेंसेस बताए, घटनाएं बताई हैं जहाँ पे जो है रिबेल ने जो है अपने डिसीजन जो है लिए हैं। जब सारे लोग जो हैं ग्रुप ऑफ पीपल विद शॉर्ट हेयर हैं तो उसको क्या चाहिए, लॉन्ग हेयर चाहिए। ऑन सीइंग अदर्स विद लॉन्ग हेयर द रिबेल वुड कट शॉर्ट हिज हेयर। और किस तरह से अगर कोई लेसन पढ़ा रहे हैं या कोई डिस्कशन हो रहा है, सारे जो है उसमें पार्ट लेते हैं तो वो कहता है वो क्वाइट रहता है। जब सब लोग जो हैं क्वाइट रहते हैं तो वो इट क्रिएट द डिस्टर्बेंसेस, तो वो जो है थोड़ा सा जो है क्लास में हल्ला करता है, डिस्टर्बेंस करता है। जब लोगों को जो है सन चाहिए तो उसे बारिश चाहिए, रेनी सीजन में उसे सन चाहिए, जब सन निकलता है तो उसे बारिश चाहिए। तो इस तरह से जो है वो हमेशा जो है अपोजिट चलता है। या जब लोग जो है प्रेज करते हैं डॉग की, जो है डॉग लवर्स जो है बात करते हैं डॉग्स की, तो वो कहता है नो मैं जो हूँ कैट लवर हूँ। और जब वो कंपनी में जाता है कैट लवर्स की तो वो कहता है नो 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 नो, फेवरेबल वर्ड्स बोलता है किसके लिए, इसके लिए बोलता है कैट्स के लिए, डॉग्स के लिए फेवरेबल वर्ड्स बोलता है। इसी तरह से सन ऑन रेनी डेज, बारिश हो रही है, लोग बारिश की बातें कर रहे हैं तो वो कहता है नहीं भाई मुझे तो सन वो है। जब रेन्स होती है तो वो सन की बात करता है, उसे रिग्रेट करता है कि सन क्यों नहीं निकला है यार, एब्सेंस को जो है। he would do just anything but not what others are doing.
मतलब वो जो है हमेशा अपने आप को डिफरेंट दिखाने के लिए जो है क्या करता है, वो डिफरेंट दिखता है। Why is it good to have rebels? ये क्यों है, एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं, कि why is it good, why is it good to have rebel? कि विद्रोही का होना क्यों जो है आवश्यक है। इट इज गुड टू हैव it is good to have rebels because at least rebels have the courage to go against the system or society। ठीक है, कहीं कहीं पे जब मैंने बताया कि जैसे क्वेश्चन पूछा ना व्हाई इज इट गुड टू हैव, क्योंकि खाली रिबेल्स में ही जो है इतना धैर्य है, इतना करेज है कि वो जो है सिस्टम के अगेंस्ट जा सकते हैं। कई बारी जो है ये क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। जैसे मैंने बताया था फ्रीडम फाइटर्स, जैसे हमें आजादी दिलाने के लिए जो है वो क्या बने थे, रिबेल बने थे। क्यों बने थे? क्योंकि देश को आजाद कराना था। उनके अंदर इतना करेज था कि वो जो है ब्रिटिश के जो है अगेंस्ट जा सकते थे। तो बच्चों आज जो है हमने द रिबेल जो है पोएम कंप्लीट करी है, और किस तरह से हमने देखा है कि जो रिबेल होते हैं किस तरह से जो है वो हमेशा सोसाइटी या सिस्टम के अगेंस्ट चलते हैं। और कई बारी जो है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने कराया है कि क्यों कई बारी जो है वो फायदा भी होता है उनसे, क्यों गुड होते हैं। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो अगर कहीं भी कोई भी आपकी क्वेरी है या डाउट्स हैं तो आप जो है उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस